दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू अब तुम बड़ी बहू की नौकरानी बनकर काम करोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे महिमा, अब तो घर में तेरी वैल्यू कम हो जाएगी। अब तेरी जेठानी जो आ रही है अब तो तू देवरानी बन जाएगी। अब तेरा राज खत्म। शादी की तैयारियों के बीच महिमा की बुआ सास बोली तो महिमा के साथ साथ उसकी सास सुधा जी के भी हाथ रुक गए। जीजी, कैसी बात कर रही हो आप? सुधा जी ने सवालिया निगाहों से अपनी ननद की तरफ देखा। अरे सही तो कह रही हो, अब तक तो घर में महिमा अकेली बहू थी। अपनी देवरानी तो सब लाते हैं परंतु महिमा तो जेठानी ला रही है। महिमा पुरानी हो चुकी है। अब इसे नई बहू की साकरी बजानी पड़ेगी। बुआ जी ने फिर अपना कर्कश बाण फेंका। जीजी, आपको पता है कैसी परिस्थितियों में हमें पहले छोटे बेटे की शादी करनी पड़ी। सासू माँ बीमार थी। सासू माँ की आखिरी इच्छा थी पोत बहू का मुँह देखना था। बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगा था। छोटा बेटा अपने बाबूजी के साथ दुकान संभाल रहा था। इसलिए हम महिमा को बहू बना कर ले आए। ये बात तो महिमा को भी पता है कि वो घर की छोटी बहू है। बड़ी बहू इसके बाद आ रही है तो इसका मतलब महिमा की वैल्यू कम कैसे हो जाएगी? मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। नई बहू महिमा से ओहदे में बड़ी होगी तो ये उसे जेठानी का मान सम्मान देगी। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? सुधा जी ने ननद को जवाब दिया, वो तो आने वाला समय ही बताएगा भाभी। कहकर बुआ जी मुँह बिस्काती हुई वहां से चली गई। कहने को तो सुधा जी ने बुआ जी को जवाब दे दिया था लेकिन बुआ जी का जहर बुझा तीर चल चुका था। महिमा सोचने लगी, बुआ जी कह तो ठीक रही थी, मैं घर की पहली बहू हूँ तो इस नाते मुझे घर की बड़ी बहू का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये नई नवेली बहू बनकर आ रही है और आने से पहले ही मेरी जेठानी बनकर सारे अधिकार उसके हाथ में चले गए। वो तो आते ही मुझ पर हुक्म चलाने लगेगी। मैं उसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो मुझसे ओहदे में बड़ी होगी और वो घर में मेरे बाद आकर भी मुझसे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसका हुक्म नहीं मानूंगी। क्या सोचने
लगी छोटी बहू। सुधा जी शायद उसके मन की बात भांप गई थी। माँ जी मैं पहले आकर भी छोटी और बाद में आकर भी बड़ी। बहू कुछ लोग होते हैं जिनसे दूसरे घरों की शांति बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें 4 साल हो गए इस घर में, आज तक तुम्हें हमारे व्यवहार में कुछ कमी लगी हो तो बता। रही बात छोटी बड़ी की, तो जिसका जो ओहदा है वही रहेगा, वो बदल तो सकता नहीं। क्या तुम अपने जेठ का मान सम्मान नहीं करती, उसे जेठ का ओहदा नहीं देती, तो उसकी बीवी को जेठानी का ओहदा देने में परेशानी कैसी? और नहीं, बहू भी अपना बड़पन रखते हुए तुम्हें छोटी बहन का प्यार देने की कोशिश कर रही है। जो झंझावात तुम्हारे मन में चल रहा है वो ही उसके मन में भी चल रहा होगा। उसे भी तुम्हें देवरानी समझने में परेशानी महसूस हो रही होगी। आपस में मिलजुल कर रहकर ही तुम दोनों अपने परिवार की दूरी बन सकती हो, वरना नहीं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए मेरा मन भटक गया था, लेकिन आप जैसी सासू माँ हो तो किसी भी घर में बहुओं के बीच तनाव नहीं हो सकता। मैं जेठानी जी का स्वागत पूरे मन से करूंगी। महिमा खुश होकर बोली तो सुधा जी ने चैन की सांस ली। महिमा को भी समझ आ गया था कि बेकार की बातों में दिमाग खराब करके घर में और अपने मन में अशांति फैलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आज सुधा जी ने अपनी समझदारी से अपने घर को बिखरने से बचा लिया था। छोटी बहू के मन में बड़ी बहू को लेकर दूरियां आ गई थी, वो नजदीकियों में बदल गई थी। दोस्तों, ऐसा बहुत से घरों में होता है जहां छोटे भाई की शादी पहले करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी बहू आने वाली बहू को जेठानी ना समझे, क्योंकि जिसका जो ओहदा है वही रहेगा, बदलेगा नहीं।